Hello bachcho, let's see this question. Which one of the following will not show geometrical isomerism? Option A CrNH3 4Cl2Cl. Option B COEn whole twice Cl2Cl. Option C CONH3 5NO2Cl2. Option D PTNH3 twice Cl2. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझना होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से आइसोमर्स होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स जिनके केस में जो लिगेंड्स की स्पेटियल अरेंजमेंट होती है, मतलब स्पेस में किस तरीके से लिगेंड्स अरेंज हैं, वो स्पेटियल अरेंजमेंट जब लिगेंड्स की डिफरेंट होती है, ऐसे काइंड ऑफ आइसोमर्स को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अगर हम पहला कॉम्प्लेक्स लेते हैं CrNH3 4Cl2Cl, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं Ma4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूँ, जहाँ पे A मेरा अमोनिया लिगेंड है और B मेरा Cl लिगेंड है। तो इसके केस में दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी है। एक बार मैं बी बी आइसोमर को क्या रख सकता हूँ, एक दूसरे के सिस रख सकता हूँ। दिस आइसोमर इज नोन एज सिस आइसोमर। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, जो बी बी लिगेंड है वो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो ऐसे आइसोमर को बोला जाता है ट्रांस आइसोमर। तो यानी कॉम्प्लेक्स ए में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं? दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी हमारे को क्या दिया हुआ है, COEn2Cl2Cl, यही हमारा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं इसके केस में कोऑर्डिनेशन इसके आइसोमर्स ड्रॉ करता हूं, तो इसके केस में भी दो पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। एक बार मैं क्लोरीन क्लोरीन लिगेंड को एक दूसरे के क्या रख सकता हूँ, सिस रख सकता हूँ, तो ये आइसोमर हमारे पास बन जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या देखने को मिल सकती है कि दोनों क्लोरीन लिगेंड क्या हो, एक दूसरे के ट्रांस हो। ठीक है, तो दिस आइसोमर इज नोन एज ट्रांस आइसोमर। तो यानी इसके केस में भी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है, PTNH3 ट्वाइस Cl2। इसको मैं सिंप्लीफाई करके Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूँ, जहाँ पे A मेरा जो है अमोनिया लिगेंड है और B मेरा Cl लिगेंड है। तो इसके केस में भी क्या बनेंगे, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस पॉसिबल हैं। एक बार A A B B एक दूसरे के क्या होंगे, क्लोज होंगे, तो सिस आइसोमर बनेगा। एक बार क्या होगा, ए आइसोमर ए लिगेंड ए के ऑपोजिट, बी लिगेंड बी के ऑपोजिट, तो दिस इज नोन एज ट्रांस आइसोमर। यानी इस केस में भी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है CONH3 5NO2Cl2। CONH3 5NO2Cl2। तो इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखेंगे तो हम इसको सिंप्लीफाई करके Ma5B टाइप का कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, जहाँ पे A हमारा अमोनिया लिगेंड है और B हमारा NO2 लिगेंड है। इसके केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, हम हमारे B लिगेंड को किसी भी पोजीशन पे रखेंगे तो वो हमेशा हर A लिगेंड के क्या होगा, सिस होगा। यानी इसके केस में सिंगल एक ही फॉर्म एग्जिस्ट है, यानी यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं एग्जिस्ट कर सकता। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल इन दिस कॉम्प्लेक्स। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक